गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। पिछली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है, वाष्पीकरण किसे कहा जाता है और कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण द्वारा शीतलता, यानी कि जहाँ पर भी वाष्पीकरण होता है यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो वो जो सरफेस एरिया है वो कूल हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर्स हीट एनर्जी, द एनर्जी इज टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस एंड दिस कॉजेज कूलिंग ऑन द ओरिजिनल सरफेस। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर ये कोई वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगी? इवेपोरेट होगी, और इवेपोरेट होने के लिए यानी कि जो वाटर है लिक्विड की फॉर्म में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर की फॉर्म में। और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए, ठीक है। तो ये हीट कहाँ से लेगा? ये अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये जो ड्रॉप है ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो सरफेस है या इसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, ठीक है, इस सराउंडिंग से क्या करेगा? जो हीट है उसको गेन करेगा, ठीक है। हीट को यानी कि ऊष्मा को लेगा और यहाँ की ऊष्मा को गेन करने के बाद इसकी हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसको वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन इस वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंद की वाष्प में बदलने के लिए इसने क्या किया है? जो चारों तरफ की हीट थी यानी कि ऊष्मा थी उसको अवशोषित कर लिया है, जिसकी वजह से इतना एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा यानी कि कूल हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रोसेस के होने के लिए यानी कि इवेपोरेशन के होने के लिए किसकी ज़रूरत है? हीट एनर्जी की, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता है। द एनर्जी इज़ टेकन बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस, यानी कि जो लिक्विड है उसको वेपर के अंदर या गैस में कन्वर्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत है? हीट एनर्जी की। एंड दिस कॉजेज कूलिंग ऑन द ओरिजिनल सरफेस, और जहाँ पर ये प्रोसेस होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर कूलिंग हो जाएगा यानी कि शीतलता हो जाएगी। You might have seen that after a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because heat energy is used by water molecules to convert into vapor and this causes cooling। यानी कि आपने अक्सर ही देखा होगा कि कुछ लोग गर्मी के दिनों के अंदर क्या करते हैं? छतों के ऊपर या फिर जो खुला ग्राउंड होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं यानी कि वाटर स्प्रिंकल करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर के अंदर, क्योंकि जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, हॉट होता है। तो उस हॉट सरफेस की जो हीट एनर्जी है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कौन अवशोषित कर लेता है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं किस में कन्वर्ट होने के लिए? वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और जिसकी वजह से जो ग्राउंड है या जो रूफ है यानी कि जो छत है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है यानी कि कूल हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, यानी कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो इसका कारण क्या है? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, यानी कि गर्मियों के दिनों में हमारा जो शरीर है वो अधिक से अधिक पसीना निकालता है यानी कि स्वेटिंग होती है, और इससे हमारा जो शरीर है वो ठंडा रहता है। अब क्यों ठंडा रहता है? नाउ ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी सरफेस, क्योंकि जो पसीना निकलता है जो वो क्या होता है? वाटर की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हमारी बॉडी की सरफेस से जो हीट एनर्जी है उसको गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उस ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के अंदर यानी कि वाष्प में बदल जाता है। और अब क्योंकि उसने हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित किया है हमारे बॉडी सरफेस से यानी कि हमारे शरीर की सतह से, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हमारा शरीर ठंडक का अनुभव करता है, ठीक है। अब जो सूती कपड़े हैं उनसे क्या फ़ायदा है? कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जो सूती कपड़े होते हैं वो पानी का
अच्छा अवशोषक होते हैं, ठीक है, यानी कि पानी का अच्छा अवशोषण कर लेते हैं। एंड हेल्प्स इन इवेपोरेशन, और इस तरह से वो इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ठीक है। अब और तरह के जो मटेरियल से बने कपड़े अगर हम पहनेंगे तो वो वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, यानी कि जो पसीना निकलेगा उसको वो सोखेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस, यानी कि बर्फ़ से भरे गिलास के चारों तरफ यानी कि उसकी बाहरी सतह पर पानी यानी कि जल की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं, इसका कारण क्या है? द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड कंडेंस टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल की कोई गिलास है और उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बर्फ़ डाली हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इसका आउटर सरफेस है यानी कि जो बाहरी सतह है गिलास की वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब इसके साथ जो वाटर वेपर्स स्ट्राइक करेंगे यानी कि जो जलवाष्प इसके साथ टकराएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो संघनित होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं वो इस गिलास की ठंडी सतह से टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, संघनित होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो जल की बूंदों के रूप में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि किसी गैस को द्रव में यानी कि तरल में कैसे बदला जा सकता है। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी कि अगर किसी गैस के ऊपर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब लगाया जाए और उसका तापमान कम रखा जाए, ठीक है, यानी कि किसी गैस को कम तापमान पर अधिक दबाव में रखा जाता है तो उसको हम किस में बदल सकते हैं, तरल में बदल सकते हैं, यानी कि द्रव में बदल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में यूज़ होने वाली जो गैस होती है LPG, ठीक है, तो वो क्या है, एक लिक्विफाइड गैस है, यानी कि सिलेंडर के अंदर आप देखोगे तो वो आपको लिक्विड की फॉर्म में महसूस होगी, ठीक है, तो वो लिक्विफाइड की हुई होती है। नाइट्रोजन गैस को भी लिक्विफाइड किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी लिक्विफाइड किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि द्रव में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से और भी कई तरह की गैसें हैं जिनको हम लिक्विड में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।